तो बताया कि जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से ही मिलता है, गंगा आदि नदियों से नहीं मिलता है, क्योंकि गंगा आदि नदियां भी 4 अवस्थाओं से पसार होती हैं और बाप 4 अवस्थाओं से पसार होता है कि सदाशिव है? सदाशिव है। चलो, जो सदाशिव कहा जाता है वो सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा कहा जाता है। सदाकाल, अल्पकाल, यह परमधाम की बात है। सदा काल माने 5000 वर्ष का काल, अल्पकाल माने थोड़ा। तो सदा काल जो सदाशिव कहा जाता है वो एक आत्मा के लिए ही कहा जाता है कि कोई दूसरी आत्मा भी है। जिसका गीता में जिक्र है कि 2 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और दूसरी है अक्षर, जो कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती। मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली और मनुष्य सृष्टि से परे रहने वाली, परमधाम में रहने वाली जो भी आत्माएं हैं उनमें एक है अक्षर और बाकी सब है क्षर। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि में एक तीसरी प्रकार की और भी आत्मा है जिसको गीता में बोला गया है परमात्मा नाम से कही जाती है। क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव। कभी ऐसे कहते हैं परमात्मा परम पिता शिव कहते हैं? कहते हैं शिव शंकर। कभी ऐसे कहते हैं शंकर शिव। क्यों है? जो पावरफुल है उसका नाम पहले और उसके मुकाबले जो कम पावरफुल है, नेक्स्ट टू गॉड है, उसको कहा गया परमात्मा। मना परम है तो किसके बीच में परम है? आत्माओं के बीच में परम पाटधारी वो तो शिव है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के बीच में परम पाटधारी, हीरो पाटधारी वो कौन है? तो जो प्रजापिता है 500-700 करोड़ का पिता है, 500-700 करोड़ उसे अपने पिता के रूप में महामृत्यु के समय स्वीकार कर लेते हैं और याद भी करते हैं, जिसकी याद में सच रूपी मनुष्य सच रूपी वृक्ष पर बैठे हुए उस परमात्मा को याद करते हैं जो परम ब्रह्म के रूप में गाया हुआ है। उसकी याद में मन मना भव हो जाते हैं। किसकी याद में? मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने कहा। शिव को मन होता है
वो तो वह सोचता है, मन का काम है सोच विचार करना। तो कौन वो आत्मा है सर्वोपरि मनुष्य सृष्टि में, जिसका मन सबसे जास्ती चलायमान, सबसे जास्ती प्रबल, इतना प्रबल कि कलयुग के अंत में बैल बनकर उसके ऊपर सवार हो जाता है। क्या अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से क्या कहें, बैल शंकर के ऊपर सवार है या शंकर बैल के ऊपर सवार है? बैल कहो, घोड़ा कहो, मनरूपी घोड़ा कहा जाता है। परंतु जब पुरुषार्थी के बीच में जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है, कैसा अर्थी? पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला आत्मा, अव्वल नंबर पुरुषार्थी मनुष्य आत्मा जब संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज पर पहुंचता है तो मनरूपी घोड़े को कंट्रोल कर लेता है। कैसे कंट्रोल करता है वो भी मुरली में बताया। क्या बताया है? हाई जंप लगाता है और बैल पर या घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़े पर कैसे सवार हुआ जाता है? हाई जंप लगाते हैं और घोड़े पर सवार हो जाते हैं। तो ये अंतिम क्षण की बात है। क्या अंतिम क्षण कहो, अंतिम सेकंड कहो, जिस अंतिम सेकंड में पुरुषार्थी मनुष्य आत्मा अपने मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर लेती है। कैसा कंट्रोल? कि जो भी मन के द्वारा संकल्प चलेगा वो श्रीमत के अनुकूल ही चलेगा, प्रतिकूल एक भी संकल्प नहीं चलेगा। उसके लिए डायरेक्शन है, एक विशेष डायरेक्शन है। क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। इस संसार की कोई भी इच्छा नहीं, एक भी इच्छा इंटरफियर करती है तो फिर समझो कि वो सेकंड नहीं आया है। कौन सा सेकंड? जो गाया हुआ है एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति, और वो सेकंड हर आत्मा का अलग अलग टाइम में अनुधा हुआ है या सबका एक ही टाइम में अनुधा हुआ है? अलग अलग टाइम में अनुधा हुआ है। बाकी ये पक्का है कि वेद का बाप प्रवृत्ति मार्ग में रहकर नंबरवार बच्चों को एक सेकंड में ही जीवन मुक्ति देते हैं। नई दुनिया की जीवन मुक्ति नई दुनिया की राजधानी में देते हैं। वो बच्चा उसी सेकंड से नई दुनिया की राजधानी में अपने को अनुभव करने लगता है। ऐसे नहीं आज नई दुनिया की राजधानी में अनुभव करे, खुशी में आ जाए और कल नीचे गिर जाए। वो निश्चय अनिश्चय का चक्र अभी चलता है,
मनुष्य आत्माओं के बाप का पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। जब मनुष्य आत्माओं के बाप का पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तो एक के पावन बनने से सब पावन बनने लग पड़ते हैं, और एक के पतित बनने से सब पतित बनने लग पड़ते हैं।